सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग गॉर्ज। कहानी की शुरुआत में हमें लिवाई को दिखाया जाता है, जो पहले यूएस आर्मी में एक शार्प शूटर था, पर अब वो आर्मी छोड़ चुका है। एक मिस्टीरियस लेडी उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए खास मिशन है। तुम्हें यूएस और रशिया के बॉर्डर पर बने एक टावर पर 1 साल के लिए पहरा देना होगा, जिसके बदले तुम्हें अच्छे खासे पैसे दिए जाएंगे। ये एक सीक्रेट मिशन है। लिवाई उसकी बात मान जाता है। दूसरी तरफ हमें रशिया में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम ड्रासा है। ड्रासा भी एक शार्प शूटर है। वो पैसों के लिए लोगों को मारती है। वो अपने पिता के पास जाती है जो एक ग्रेवयार्ड में काम करते हैं। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है, इसीलिए वो अपनी बेटी ड्रासा से कहते हैं कि अब मैं इस दर्द को और नहीं सह सकता। मैंने तय किया है कि आने वाली 14 फरवरी को मैं अपनी जिंदगी का खात्मा कर दूंगा। तुम जहां भी रहो, आसमान में एक बार देखकर मुझे गुड बाय जरूर कहना। ये सुनकर ड्रासा बहुत इमोशनल हो जाती है। वहीं लिवाई को दिखाया जाता है जिसे मिशन के लिए हेलीकॉप्टर में एक जगह पर छोड़ दिया जाता है, जहां से उसे 24 किलोमीटर पैदल ही आगे जाना होगा। अगले 2 दिनों तक वो पैदल चलते हुए उस जगह पहुंच जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात एक दूसरे सोल्जर से होती है जिसका नाम जेडी है। जेडी उसे बताता है कि पिछले 1 साल से मैं यहाँ पर हूँ। मैंने 1 साल के बाद किसी इंसान को देखा है, इसीलिए वो लिवाई को देखकर बहुत खुश होता है। और अब वो बताता है कि यहाँ पर 2 टावर है। ये रशिया और यूएस का बॉर्डर है। दूसरा टावर सामने जो दिख रहा है वो रशिया का टावर है। इन दोनों टावर्स के बीच में एक घाटी है जहां हमेशा धुंध छाई रहती है। तुम्हें बस अपने टावर पर अपनी मशीन गन में हमेशा गोलियों को लोड रखना है और यहाँ पर जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी एंटीनाज हैं, उन्हें चेक करना है। अगर कोई भी एंटीना या कुछ भी खराब होता है तो तुम्हें उसे ठीक करना होगा। साथ ही अगर तुम कभी सायरन की आवाज को सुनो तो जल्दी से भागकर ऊपर इसी टावर पर आ जाना। यहाँ पर लिवाई उससे पूछता है कि इतनी सारी सिक्योरिटी किसके लिए है, यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज है। और अब जेडी एक बॉम्ब को उस घाटी में फेंकता है। जब घाटी में नीचे जाने के बाद बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो वहां से खतरनाक क्रिएचर्स की आवाज आती है, यानी कि उस घाटी के अंदर कोई तो ऐसी चीज है जिसे ना तो रशिया और ना ही यूएस चाहता है कि ऊपर आए। और अब वो लिवाई को सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद यहाँ से जाने की तैयारी करता है। उसे लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर आता है जिसमें एक सोल्जर होता है जो जेडी को ऊपर रस्सी से खींचता है और उससे उसकी इंफॉर्मेशन पूछता है। और जब सोल्जर को यकीन हो जाता है कि जेडी वही है जो पिछले 1 साल से यहाँ टावर पर ड्यूटी कर रहा था, तो वो उसे धक्का देकर उसी गॉर्ज में गिरा देता है जहां से खतरनाक क्रिएचर्स की आवाज आ रही थी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ड्यूटी देने वाला इंसान कभी आम इंसानों के बीच में जाकर नहीं रह सकता। अब लिवाई अपने काम पर लग जाता है। उसका काम होता है कि यहाँ पर हर एक चीज की देखभाल करना और महीने में 1 बार यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन को रेडियो से आगे पास ऑन करना। लेकिन लिवाई इस काम से बहुत ज्यादा बोर हो चुका है। एक दिन वो सामने के टावर पर अपनी दूरबीन से एक लड़की को देखता है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि ड्रासा है, जो उसी की तरह एक शार्प शूटर है, पर ये दोनों अलग अलग देशों के लिए काम करते हैं, इसीलिए इन्हें आपस में कांटेक्ट करने की इजाजत नहीं होती। 1 महीना बीत जाता है। एक दिन जब ड्रासा का बर्थडे होता है तो जानबूझकर गोली चलाकर लिवाई का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है और एक बड़े से बोर्ड पर लिखती है व्हाट्स योर नेम। दूरबीन से लिवाई देखता है, वो भी एक बड़े से कागज के टुकड़े पर लिखता है कि वी आर नॉट अलाउड टू कॉन्टैक्ट ईच अदर, यानी कि हम एक दूसरे से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। ड्रासा लिखती है कि आज मेरा बर्थडे है, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। और इसके बाद ये इसी तरह से एक दूसरे से लिखकर आपस में बातें करते हैं, जिस वजह से इनकी जान पहचान हो जाती है। इन दोनों को ये समझ में आ जाता है कि इन दोनों का निशाना अचूक है। और तभी ड्रासा देखती है कि नीचे गॉर्ज से कुछ क्रिएचर्स ऊपर आ रहे हैं, इसीलिए वो उन पर निशाना लगाना शुरू कर देती है। लिवाई भी उन क्रिएचर्स के ऊपर निशाना लगाता है और एक क्रिएचर जो कि ड्रासा के टावर तक पहुंच ही गया था, उस पर निशाना लगाकर लिवाई उसे नीचे गिरा देता है। जब वो सारे के सारे क्रिएचर्स मारे जाते हैं तो ड्रासा लिखती है कि ये मेरा आज तक का सबसे बेस्ट बर्थडे है। और अब अगली सुबह दिखाया जाता है जहां पर लिवाई नीचे जाकर हर एक चीज को रिपेयर करता है। साथ ही इनकी जो भी चीजें वेस्ट हो जाती
आती है ये उन सब को गॉर्ज में फेंक देते हैं। अब 1 महीना बीत जाता है। ड्रासा और लिवाई अच्छे दोस्त बन चुके हैं। ये दिसंबर का महीना होता है, इसीलिए बहुत ज्यादा ठंड होती है। ड्रासा ने बर्फ का एक स्टैचू बनाया होता है। दरअसल ये स्टैचू और कोई नहीं बल्कि लिवाई है। लिवाई ने भी इसी तरह का स्टैचू बनाया है जिसे वो ड्रासा समझता है। कुछ महीने और बीत जाते हैं और दिन आता है 14 फरवरी का। आज ड्रासा बहुत ज्यादा उदास होती है क्योंकि उसे पता है कि अब तक उसके पिता अपनी जिंदगी का खात्मा कर चुके होंगे। वो लिवाई को लिखकर कहती है कि आज मेरी जिंदगी का बहुत ही मुश्किल दिन है, काश मेरे पास कोई अपना होता। लिवाई अब फैसला कर लेता है कि वो किसी भी कीमत पर ड्रासा से मिलने गॉर्ज की दूसरी तरफ जो टावर है वहां पर जाएगा। वो गन से एक मोटी तार को उस तरफ भेजता है जिसे ड्रासा एक मजबूत पेड़ के साथ बांध देती है और अब लिवाई उस तार से दूसरी तरफ पहुंच जाता है। पहली बार ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। रात को ये दोनों के दोनों डिनर करने के लिए बैठते हैं जहां ये एक दूसरे को अपने बारे में सब कुछ बताते हैं। इसके बाद ये डांस करते हैं। दरअसल अब ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। रात एक साथ गुजारने के बाद अगली सुबह एक बार फिर से लिवाई अपने टावर की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी जो वायर होती है जिससे वो लटक कर जा रहा होता है वो एक लटकते हुए बॉम्ब से टकरा जाती है जिससे एक ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने की वजह से वायर टूट जाता है और वो सीधा गॉर्ज में जाकर गिरता है। उसे बचाने के लिए ड्रासा भी पैराशूट लगाकर हथियार लेकर गॉर्ज में कूद जाती है। वो पानी में गिरती है। दरअसल गॉर्ज में चारों तरफ पीले रंग की धुंध छाई होती है। वहां पर उसे लिवाई दिख जाता है जो एक पेड़ से उल्टा लटका हुआ होता है। तभी एक क्रिएचर उसे खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, पर लिवाई उसे गोली मार देता है जिससे वो पेड़ से नीचे गिर जाता है और तभी पेड़ के अंदर से अजीब सी हड्डियां निकलती है जो उसे मारने की कोशिश करती है और ड्रासा वहां पर आकर उसे बचा लेती है। और अब घोड़े पर बैठकर अजीब से क्रिएचर्स आते हैं जो इन पर हमला करते हैं, पर ये दोनों के दोनों बहुत ही अच्छे शार्प शूटर्स हैं, इसीलिए उनका खात्मा कर देते हैं। अब इन्हें किसी भी कीमत पर ऊपर जाना होगा, इसीलिए आगे बढ़ते हैं जहां पर अब धुंध जो पहले येलो रंग की थी अब वो पर्पल हो जाती है। धुंध जितनी डार्क होगी खतरा उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ पर इन्हें कॉलोनी दिखती है जो कि ओपनहाइमर ने उस वक्त बनाई थी जब वो एटम बॉम्ब बना रहे थे, और इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हुआ था। अब ये दोनों के दोनों आगे बढ़ते हुए एक लैब में पहुंच जाते हैं जिसे 1946 में बनाया गया था। यहाँ पर इन्हें कैसेट मिलता है जिसे ये प्ले करते हैं, जहाँ पर एक रिसर्चर बताती है कि इस जगह पर हम ह्यूमन के डीएनए पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन वो पूरी की पूरी रिसर्च हमारे विपरीत हो गई। वो रिसर्च खराब होने की वजह से इस पूरी जगह का डीएनए एक हो गया, यानी कि ह्यूमन के अंदर से पेड़ पौधे निकल सकते हैं, वहीं पेड़ पौधों के अंदर मांसपेशियां हो सकती है, यानी कि इस जगह में जितनी भी चीजें हैं वो सब की सब एक ही डीएनए से मिलकर बनी है। अब यहाँ लिवाई देखता है कि कुछ और कंप्यूटर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा एडवांस है, यानी कि 1946 के नहीं हो सकते। वो उन कंप्यूटर्स को चेक करता है जिससे उसे पता चलता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी रिसर्च हो रही है जिससे ह्यूमन के डीएनए को और ज्यादा एडवांस करके सुपर सोल्जर बना सकें, और ये रिसर्च और कोई नहीं बल्कि वही मिस्टीरियस लेडी करवा रही होती है जिसने लिवाई और ड्रासा को हायर किया है। ये सारी की सारी रिसर्च ड्रोन्स के थ्रू हो रही है क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन नहीं आ सकते, और इन दोनों को हायर इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर जितनी भी गन्स जितने भी एंटीनाज हैं उन सब को ठीक करने के लिए ह्यूमंस की जरूरत है। साथ ही जो पहले सोल्जर था जिसका नाम जेडी था, उसने बताया था कि अगर नीचे कोई सायरन की आवाज सुनाई दे तो जितना तेज हो सके इस जगह से भाग जाना। दरअसल यहाँ गॉर्ज में एक बहुत बड़ी मिसाइल होती है और अगर वो मिसाइल फटेगी तो 2.5 किलोमीटर के रेडियस में सब कुछ तबाह हो जाएगा और ब्लास्ट होने से पहले सायरन बजेगा। साथ ही इस जगह के बारे में दोनों ही देशों की सरकार को कुछ नहीं पता होता। वो मिस्टीरियस लेडी सीक्रेटली इस काम को करवा रही होती है। ये सारा सच जान चुके हैं, पर इन्हें किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना होगा। जब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो कुछ क्रिएचर्स आकर इनके बैग को इनके सामने रख देते हैं जिनमें इनकी गन्स की गोलियां हैं। इन्हें गोलियों की जरूरत है, इसीलिए ड्रासा धीरे धीरे बैग की तरफ बढ़ती है, पर इससे पहले कि वो बैग लेकर वापस आती एक क्रिएचर उसे खींचकर अपने साथ और भी अंदर ले जाता है। ये रेड जोन होता है, यानी कि यहाँ पर खतरा और भी ज्यादा है
और अब वो क्रिएचर ड्रासा के सामने आता है। दरअसल वो उसका डीएनए चेक कर रहा होता है। ये क्रिएचर और कोई नहीं बल्कि यहाँ ऊपर जो टावर है उसका पहला सोल्जर था, जो इन्फेक्टेड होने की वजह से पूरी तरह से बदल चुका है। उसके अंदर इंसानों के साथ साथ पेड़ पौधों का डीएनए भी है और अब ड्रासा उसके ऊपर हमला कर देती है। वो भी ड्रासा को मारना चाहता है, पर इससे पहले कि वो ड्रासा को नुकसान पहुंचाता, यहाँ पर लिवाई आ जाता है जो उस क्रिएचर पर गोलियां चलाकर उसे खत्म कर देता है। अब इन्हें यहाँ के बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जिससे इन्हें पता चलता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त यहाँ पर बायो वेपन्स बनाए जा रहे थे, पर अर्थक्वेक आने की वजह से यहाँ पर जितने भी बायो वेपन्स थे वो सब के सब लीक हो गए, जिस वजह से यहाँ का पूरा वातावरण इन्फेक्टेड हो गया। ये दोनों के दोनों किसी भी कीमत पर यहाँ से ऊपर जाना चाहते हैं। इनके सामने एक बहुत बड़ा पेड़ होता है जिसके इंसानों की तरह अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि यहाँ की हर एक चीज का डीएनए एक ही है। इंसानों के अंदर पेड़ पौधों का भी डीएनए है, वहीं पेड़ पौधों के अंदर इंसानों का। और अब ये धीरे धीरे बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तभी गलती से ड्रासा का पैर एक ऑर्गन के ऊपर पड़ जाता है, जिस वजह से पूरा का पूरा पेड़ एक्टिव हो जाता है। वो इनके ऊपर हमला कर देता है, पर लिवाई उस पेड़ को आग से जला देता है। आगे बढ़ते हुए इन्हें एक जीप मिल जाती है और अभी दोनों के दोनों उस जीप पर बैठकर बड़ी तेजी से यहाँ से निकलकर आगे बढ़ जाते हैं। ये पर्पल जोन में पहुंच जाते हैं जहां से इन दोनों ने अपने सफर को शुरू किया था। इन्हें वहां पर ऊपर से लटकती हुई वो वायर मिल जाती है जिससे कि ये ऊपर जा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिवाई अपनी जीप को वायर के साथ बांध देता है और अब धीरे धीरे वायर से ऊपर की तरफ जीप खींचना शुरू हो जाती है। और अब भी गॉर्ज के खतरनाक क्रिएचर्स जीप के साथ लटके हुए होते हैं जो इन्हें मारना चाहते हैं। लिवाई बड़ी चालाकी से जीप की पेट्रोल की टंकी को फोड़कर उन सब को जलाकर भस्म कर देता है। ये दोनों के दोनों किसी तरह से गॉर्ज से बाहर निकल आते हैं। ऊपर आने के बाद ये दोनों तय करते हैं कि अब ये इस टावर पर और ज्यादा वक्त नहीं रुकेंगे, लेकिन सबसे पहले लिवाई अपने टावर पर जाकर उसे ब्लास्ट करना चाहता है। साथ ही वहां से वो उस मिसाइल को भी एक्टिवेट कर देगा जो नीचे गॉर्ज में है, ताकि नीचे हर एक प्राणी, हर एक क्रिएचर पूरी तरह से हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ड्रासा कहती है कि मेरे पास एक ऐसी सीक्रेट जगह है जहां पर हमें कभी कोई नहीं ढूंढ पाएगा। और अब लिवाई अपने टावर पर वापस चला जाता है, लेकिन वो मिस्टीरियस लेडी जिसने उसे हायर किया है उसे लिवाई के इरादों के बारे में पता चल जाता है। वो लिवाई को रेडियो से कांटेक्ट करके पूछती है, क्या तुम नीचे गए थे? हमारे कंप्यूटर्स को किसी ने एक्टिवेट किया है? लिवाई कहता है कि नहीं। वो कहती है कि अगर तुम नहीं गए थे तो जरूर सामने जो दूसरा टावर है वहां से कोई नीचे गया होगा, तुम्हें उसे खत्म करना होगा। लिवाई कहता है कि ठीक है। लिवाई यहाँ पर अपने सभी बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर देता है, साथ ही उस टावर को भी जो नीचे मिसाइल के साथ कनेक्टेड है। पर यहाँ पर उस मिस्टीरियस लेडी को पता चल जाता है कि लिवाई और दूसरे टावर में जो लड़की है ये दोनों आपस में मिले हुए हैं और जल्द यहाँ से भागने वाले हैं, क्योंकि उसने लिवाई और ड्रासा की फोटो एक साथ देख ली थी। अगली सुबह वो अपने सोल्जर्स के साथ हेलीकॉप्टर से इस जगह पर पहुंच जाती है, पर लिवाई इससे पहले यहाँ से निकल चुका होता है। वो अपने ड्रोन्स को उसके पीछे भेजती है। लिवाई उनसे बचता हुआ भागता है। ड्रोन्स उसके ऊपर हमला करते हैं। वहीं ड्रासा को दिखाया जाता है जो बहुत दूर पहुंच चुकी होती है और अब लिवाई के सामने वो टावर है जिसे ब्लास्ट करने से नीचे की मिसाइल एक्टिवेट हो जाएगी, जिससे इतना बड़ा धमाका होगा कि यहाँ हर एक चीज राख में बदल जाएगी। वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा निशाना लगाता है। निशाना एकदम सटीक होता है। टावर के ब्लास्ट होने के साथ नीचे की मिसाइल भी फट जाती है, जिससे वो मिस्टीरियस लेडी अपने सभी सोल्जर्स के साथ मारी जाती है। नीचे जितने भी क्रिएचर्स होते हैं वो सब के सब खत्म हो चुके हैं, पर लिवाई अब भी उस मिसाइल के रेडियस में होता है। साथ ही उसका पैर बुरी तरह से जख्मी है, इसीलिए वो भाग नहीं सकता। वो ऊपर झरने से नीचे कूद जाता है। वहीं ड्रासा को दिखाया जाता है जो लिवाई का इंतजार करती है, पर लिवाई नहीं आता। वो भी 5 दिनों तक एक केव में रहती है, क्योंकि वो गॉर्ज में गई थी और अगर 5 दिनों तक वो इन्फेक्टेड नहीं हुई
तो वो यहाँ से चली जाएगी। दरअसल 5 दिनों में पता चल जाएगा कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं। 5 दिन बीत जाने के बाद वो यहाँ से एक नई जिंदगी की शुरुआत में निकल पड़ती है। एक लोकल रेस्टोरेंट में वो वेट्रेस का काम करती है और कुछ दिनों के बाद वहां पर लिवाई आता है, जो अब भी जिंदा है। दरअसल वो जख्मी था, इसीलिए वो उससे मिलने नहीं आ पाया। उसे देखकर ट्रासा बहुत खुश हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।